अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK फूड्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि पेशावरी चप्पल कबाब की है। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट डाउन कर लें। हमें आधा किलो कीमा चाहिए जिसको हमने चर्बी के साथ मशीन से निकलवा लिया है। बहुत अच्छा फ़ाइन कीमा चाहिए हमें 4 से 5 प्याज चाहिए जिनको हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। चॉपर में चॉप करने के बाद हमने इसका पानी जो है वो रिमूव कर देना है। 2 चम्मच हमें इसमें अनारदाने के चाहिए। 1 अंडा इसमें चाहिए। 4 से 5 चम्मच हमें मकई का आटा चाहिए। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। 2 टमाटर, इनको क्यूब्स में काट लेंगे, इनके बीज हमने निकाल दिए हैं। 4 से 5 हरी मिर्चों का पेस्ट चाहिए। 2 अंडे हम इसमें शामिल करेंगे जो कि हम फ्राई करके डालेंगे। इसके साथ हमें 1 चम्मच नमक चाहिए, 1 चम्मच सूरज मिर्च चाहिए, ज़ीरा पाउडर चाहिए, गरम मसाला पाउडर चाहिए और खुश्क धनिया चाहिए जो हम 1-1 चम्मच डालेंगे। अब सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे। इसमें हम 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल के डालेंगे और अब इसमें हम शामिल करेंगे अपने 2 अंडे जो हमने फेंट लिए थे, इनको हम शामिल करेंगे। इनको हम फ्राई करके इसमें शामिल करेंगे कीमे में। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें डेवलप होगा और बहुत मज़े के हमारे कबाब बनेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, जस्ट इसको फ्राई करना है और अपने मिक्सचर में हमने शामिल कर लेना है। जब तक हम अंडे फ्राई करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें हमारी वीडियोस को, और बेल के आइकन को प्रेस कर दिया करें क्योंकि इससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन वीडियोस की आपको मिलती रहेगी। अब हमारा अंडा जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। हम इसको निकाल लेंगे और अपने बैटर के अंदर शामिल करेंगे और सारे स्पाइसेस डाल के उसको बहुत अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। अब सबसे पहले हम पैन लेंगे, इसमें हम कीमा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा कीमा हम इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें फ्राई किए हुए अंडे डालेंगे। अंडे शामिल कर लिए हमने। इसमें अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे जो हमने बहुत अच्छा सा कूट लिया है। इसके साथ हम अनारदाना शामिल करेंगे 2 चम्मच। आपकी मर्ज़ी है, आप कूट के डाल लें या इसको साबित ही डालें, मैं इसमें साबित डाल रही हूँ। इसके साथ हम हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटरों को हमने बहुत अच्छा छोटा छोटा काट लिया है और इसके बीज हम शामिल नहीं करेंगे, बीज को हमने रिमूव कर दिया है। उसके साथ हम इसमें अंडा शामिल कर देंगे। अंडा शामिल करने के बाद हम इसमें जो है मकई का आटा डालेंगे। मकई के आटे से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और ये टूटेंगे भी नहीं। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे जिसका हमने पानी जो है वो रिमूव कर दिया है। पानी रिमूव करने की वजह ये है कि ये टूटेंगे नहीं। अब इसमें हमने अपने सारे स्पाइसेस जो हमने आपको बताए हैं वो शामिल कर देंगे और बहुत अच्छे से इसके हाथों की मदद से जो है वो इसको मिक्स करेंगे, अपने बैटर को, कीमे को। जी, मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। जी, मिक्स कर ली हैं हमने सारी चीज़ें इसमें अपने कीमे में। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे और 1 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। 1 घंटा हो गया है हमारे बैटर को। अब हम एक प्याली में ठंडा पानी लेंगे, उसको अपने हाथों पे अच्छी तरह लगा लेंगे ताकि इससे हमारे कबाब जो हैं वो हाथों को जुड़े नहीं और बहुत अच्छे हम इससे कबाब बनाएंगे। जी, ये देख रहे हैं आप कितने अच्छे कबाब बन रहे हैं। अब हम इनको टमाटर लगाएंगे और फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े के जूसी कबाब बनेंगे। देखिए कितने माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं और मेरे तो अभी मुंह में पानी आ रहा है। 3-4 कबाब हम इसी तरह तैयार कर लेंगे, आपके सामने दबाते जाएंगे और इसको 1-1 टमाटर लगा के रखते जाएंगे। जी माशाल्लाह से। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए हम आधा कप ऑयल इसमें शामिल कर देंगे फ्राइंग पैन में। चूल्हा अपना ऑन कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा
फ्लेम जो है वो हाई नहीं कर देना, क्योंकि इससे कबाब जल जाएंगे और इसका जूसीपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इन कबाब का मज़ा इसी लिए ज़्यादा आता है क्योंकि ये बहुत जूसी बनते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। बकरा ईद पे तो स्पेशल डिश होती है हमारी चपली कबाब की, जो हमारे खानों को, हमारी दावतों में और चार चांद लगा देते हैं। आप भी ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, आपके बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे। जी देखें आप, हमने अपना कबाब जो है वो उसमें शामिल कर डाल दिया इसमें। अब हम इसके ऊपर ऑयल डालते जा रहे हैं ताकि ये बहुत अच्छा फ्राई हो जाए। एक तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन कर लें और फिर इसको हम जो है वो दूसरे चम्मच की मदद से पलट देंगे और दूसरी तरफ भी इसको अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि ये बहुत अच्छा तैयार हो जाए। देखें इसका कलर माशाल्लाह माशाल्लाह कितना जूसी कबाब हमारा बन गया है एक साइड से। अब इसको दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। इसी तरह हम अपने सारे कबाबों को फ्राई कर लेंगे और अपने दस्तरखान को जो है वो हम चार चांद लगा देंगे। आज मेरे बच्चे तो खुश हो जाएंगे ये कबाब खा के। आपको कैसे लगते हैं ये कबाब, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। जी ये हमारा कबाब तैयार हो गया है, पेशावरी चप्पल कबाब। इसको हम निकाल लेते हैं। इसको ये देखें। अब इसी तरह हम दूसरे कबाब भी जो हैं उनको तलते जाएंगे और फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इनकी। इसको आप दही की चटनी के साथ जो है वो सालसा के साथ और इमली की चटनी के साथ जो है वो पेश करें और मज़े लेके खाएं। जी ये कबाब हमारा जो है वो तैयार हो रहा है दूसरा भी। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबाब हमने जो है वो फ्राई कर लिए हैं। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। माशाल्लाह से कबाब बिल्कुल रेडी हैं और देखें बिल्कुल भी टूटे नहीं और कितने जूसी बने हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़ और हमें दुआओं में याद रखिएगा।